खबरों में आगे बढ़ते हैं। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बघेल सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजी का अड्डा बना हुआ था। पीएम मोदी ने यह कहा कि आज छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि 30% कका खुलेआम सट्टा। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाई। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में 2-4 आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार पर जमकर हमला बोला है। रवि त्रिपाठी इस वक्त जगदलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें कि रविंद्र कुमार राजनांदगांव से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख कर रही हूं। गले की फांस बन चुका है ये महादेव बेटिंग ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। इससे कैसे खुद को रेस्क्यू करेगी? एक तरफ वो मुख्य आरोपी जो डंके की चोट पे कह रहा है कि हाँ मैंने मुख्यमंत्री को इतने पैसे दिए,
हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुले मंच से कह रहे हैं कि यहाँ तो स्लोगन है कि 30% कका और खुलेआम सट्टेबाजी, यानी कि 30% सरकार को दीजिए और कीजिए सट्टेबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा आरोप है और ऐसे समय पे आया है जब मतदान होना था। एक हफ्ते के अंदर में मतदान का माहौल बदला है और करप्शन का जो आरोप लगता था अब तक सीएम पर, सीएम के दफ्तर पर, सीएम के लोगों पर, वो कहीं ना कहीं चस्पा हुआ है। क्योंकि आप इससे पहले शराब घोटाले का आरोप उनके दफ्तर तक लगा है, उनके दफ्तर के अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की है और उसके बाद फिर ये मामला आना, ये बड़ा मामला है। और नौजवान खासतौर पर जो मोबाइल यूजर्स हैं उन तक ये मामला पहुंचा। हालांकि गाँव में मैं हूँ, ये जो वोटर्स हैं इन तक ये मामला नहीं पहुंचा है। ये पहले जो मुद्दे थे, जो चाहे किसानी का मामला हो, चाहे और मामला हो, सरकार के खिलाफ का मामला हो, चाहे मजदूरों को नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल है, तमाम ये गांव में मुद्दा है। लेकिन जो नौजवान है, नौजवानों से मैंने बात की है तमाम जगहों पर, वो मानते हैं कि सरकार ने करप्शन किया है और ये कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया, खुलासा हो गया है। तो नौजवान जो वोटर है, लगभग 40 लाख के आसपास वोटर है जी, ये ध्यान रख लीजिएगा। 35 साल से कम उम्र का वोटर जो है लगभग 40 लाख वोटर है। और अगर उसके तक इस संदेश जाता है और उसको लगता है कि सरकार ने घोटाला किया है। एक और घोटाला है जो नौजवानों से जुड़ा घोटाला, पीएससी घोटाला। पीएससी घोटाले को लेकर नौजवान सड़कों पर थे, लाठी भी खाई। तो कई सारे घोटाले यहाँ हुए हैं, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला और अब जो महादेव ऐप का मामला आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वाकई सरकार करप्शन में घिरी हुई थी। लेकिन किसानों पर इसका बहुत ज्यादा भले फर्क न पड़े, नौजवानों पर इसका फर्क पड़ेगा। और साथ साथ जो लोग, जो खास तौर पे गरीब आदमी है, जिनको फायदा नहीं मिला है सरकार की स्कीम का, उनको लगता है कि जो पैसा हमें मिलना था वो पैसा तो इसमें चला गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों का असर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा असर गांव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण जनता इससे अवेयर नहीं है। बट फिर भी मैं मान रहा हूं कि जो नौजवान लोग हैं चौक चौराहे पे, जो जानकार लोग, मैंने कहा नौजवानों की संख्या 40 लाख के आसपास वोटर है। तो अगर 20 लाख वोटर वोट करते हैं, 22 लाख 23 लाख, तो बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा चंक है जो सरकार को नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, एक तरफ देखिए वोटिंग चल रही है, पहले चरण के लिए मतदान यहां किए जा रहे हैं, दूसरी ही तरफ वहीं सरकार के इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। इसका असर कितना फर्स्ट फेज के इस मतदान पे भी पड़ेगा, युवाओं पे कैसे? आप वहां पर खुद मौजूद हैं, लोगों के बीच में किस तरीके के रिएक्शंस लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी की जो कोशिश है कि एक तो महादेव के नाम पर जो ऐप बना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा कि कई रैलियों में कह रहे हैं कि ये महादेव को भी नहीं छोड़े, उसके पहले गाय को नहीं छोड़े, उसके पहले गोबर को नहीं छोड़े। तो महादेव यानी एक तरह से हिंदुत्व की बात भी हो जा रही है छत्तीसगढ़ में लोगों के सामने। और दूसरा जो बैटिंग हो रहा है, इस जो आरोप लग रहा है, जैसे रवि कह रहे हैं कि गाँव में नहीं पहुँच पाए, लेकिन शहरी आबादी जो सोशल मीडिया पर रहता है उसके पास पहुंचेगा, खासकर युवाओं के पास पहुंचेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री अपनी हर रैलियों में लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ ये महादेव ऐप की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे घोटालों की बात हो रही है, लेकिन महादेव ऐप को बीजेपी चाहती है कि लोगों में चिपक जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में यह समा जाए, जिससे कि भूपेश बघेल न सिर्फ घोटालेबाज हैं बल्कि बेटिंग के भी आरोपी हैं। और इससे बीजेपी चाहती है कि नैया अपनी पार लगाए। भूपेश बघेल के लिए काफी मुश्किल है, कांग्रेस का बचाव करना काफी मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के लिए एक अपर हैंड मिला है महादेव ऐप। बिल्कुल रवि, देखिए लगातार अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन थोड़ा लेट जरूर हो गई है बीजेपी। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि शहरी इलाकों में या युवाओं तक, जिनके पास जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, ये खबर उन तक पहुंच गई है, उनके जहन में उतार दिया गया। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो आबादी है, जहां खास करके आज वोटिंग हो रही है 20 सीटों के लिए, वहां तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें भी कुछ इलाके हैं जो जैसे जगदलपुर इलाका, अभी मैं बस्तर में हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा, बस्तर ग्रामीण इलाका है। अभी यहाँ हूँ, लेकिन जैसे जगदलपुर जाता हूँ तो शहरी इलाके में लोगों से बात की तो उनको पता है केसकाल का जो शहरी इलाका है, केसकाल विधानसभा सीट है, कोंडागांव विधानसभा सीट है। आप जैसे शहरी इलाकों में जा रहे हैं तो लोगों को पता है। लेकिन हो सकता है, देखिए प्रधानमंत्री बार बार रैली में इसलिए इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आज के चुनाव तक उसके असर गाँव तक ना पड़े, लेकिन अभी अगले 10 दिन बाद जो चुनाव होना है, जिसमें मेजर सीट है, 70 सीटें हैं, अभी सिर्फ 20 सीट पर मतदान हो रहा है। 70 सीटों पर जो मतदान होना है, अगर जनता तक बात पहुंचती है, बीजेपी का अपना एक नेटवर्क है, आरएसएस का नेटवर्क है, वो कोशिश करेगा इस बात को जनता तक पहुंचाए कि ये सरकार घोटालेबाज सरकार है, तो उसका असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ग्रामीण आबादी पर इसका असर नहीं दिख रहा है। शहरी आबादी और
इसका असर दिख रहा है। और नुकसान जो भी होना होगा, कम से कम ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझ के कार्ड खेल रही है कि ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम चीज का इस्तेमाल सरकार करती है विपक्ष को घेरने के लिए, और उसी वजह से चुनाव से ठीक पहले ये हथियार अपनाया गया है। तो हो सकता है विक्टिम कार्ड खेलने का उनको फायदा भी मिले। तो दोनों चीजें हैं। विक्टिम कार्ड खेलने पर हो सकता है जो किसान है, जो जिनको फायदा मिल रहा है, जिनको लाखों रुपए उनके अकाउंट में जा रहा है, अगर किसानों को जो चाहे तो कर्ज माफी की बात हो, चाहे फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनको लगे कि अगर भूपेश बघेल सरकार गई तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम भी 3100 रुपया देंगे धान की कीमत, हम भी 21 क्विंटल धान आपसे पर एकड़ लेंगे। तो तमाम वायदे बीजेपी की तरफ से करने के बाद ये चीजें की गई है। देखिए, बीजेपी के लिए पहले मुसीबत ये थी कि जो किसान वाला मामला है, जो मजबूत पक्ष था कांग्रेस का, उसकी कार्ड उनके पास नहीं था। तो बीजेपी पहले घोषणा पत्र में वो किसान का कार्ड लेकर आई और उसके बाद महादेव ऐप के जरिए हल्ला किया कि पहले तो एक उनके बराबरी पर आना है कि आप किसानों के बीच में जाकर कह सकें कि हम भी इतना देंगे। तरह के आरोप अगर राज्य सरकार पर लगते हैं, वो भी पुख्ता सबूत के साथ, गवाह भी आपके सामने है। जो मुख्य आरोपी है ये दावा कर रहा है कि उसने खुद पैसे दिए हैं। ये बहुत गंभीर आरोप राज्य सरकार पर, और जनता फिर खुद को ठगा महसूस करती है। अब दोनों बने रहे हमारे साथ। वापस आपका मैं रुख करूंगी।